कहती है कि यही अच्छा मौका क्या है इसे भी एक बुरी भी परी बनाने का। और इसीलिए वो उसे कहती है कि वो लोग दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश है और इसलिए तो हम एक शैतान परी बन करके उससे अपना बदला लो, जिसके के बना लेने के लिए वो उसे एक हरा कलर का एप्पल देती थी, जिसे कहने से वो एक शैतान परी बनी जाती है। और दूसरी तरफ फिर वो लोग तो ये बताते हैं कि हमें उन सारे लोगों को ख़त्म करना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सके। लेकिन फिर वो लोग दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग बाहर जा कर के देखते हैं कि उनका बनाया हुआ जादुई सुरक्षा कवच अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है और धीरे धीरे करके टूटने लगता है। और तभी वो टूट करके वहाँ से बहुत सारा आग का गोला निकलता है, जिसमें फिर वही ये भूतनी निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आते साथ ही उस लड़के के ऊपर हमला करने लगती है, जहाँ पे फिर वो लड़की उसे उस लड़के से बचा देती है। लेकिन फिर वो उस सारे लोगों को धमकी देती है कि मैं और जी बहन दोनों यहाँ पे अपनी सेना लेकर के आएंगे और तुम सारे लोगों के ऊपर हमला करके तुम सारे लोगों को जान से मार देंगे। और जबकि कि हम लोग बुरी पड़ियाँ हैं और इसलिए हम लोग तुम्हें जाने से मार देंगे और हमें हमारा सबसे पहला हारने वाली टारगेट होगा वही लड़का जो इसे तुम लोग जादूगर समझते हो। और इतना धमकी देकर के फिर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद फिर वो जो जादूगर होता है वो यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, क्योंकि जबकि उन लोगों का सबसे पहला टारगेट वही जादूगर होता है और इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता है और वो यहाँ से डर के मारे भागने वाला होता है। लेकिन वो लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही है और कहती है कि हम सब मिल करके उसका मुकाबला करेंगे और हम ज़रूर उसे हरा देंगे। जिसके बाद फिर वो जादूगर को लाइट की इन्वेशन वाली चीज़ याद आती है और वो सोचता है कि वो इनसे उन सारे लोगों को हरा सकता है और इसलिए वो सारे समझदार लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक प्रोजेक्टर बनाने को कहता है जिससे कि लाइट निकल कर सके। और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हो चुकी होती है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग रेडी होती है, साथ में वो एक और इंटेलिजेंट इंसान से एक एयर बलून को बनाने को कहता है और वो बात इसे सीक्रेट रखने को कहता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताना। जिसके बाद फिर पूरी मिलिट्री रेडी होती है और वो जादूगरिनी हर जगह में स्मोक को फैला देती है और जंगलों से फिर हमला होते देता है। जिसके बाद फिर जो स्मोक उसमें फैला हुआ था उसके नीचे जहरीले फूल थे, जिसकी वजह से जो क्रिएचर जो भूत से 19 जगह पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं वो यहीं पे इस जहर की वजह से हमारी जाती है। हाथ में जो क्रिएचर्स उड़ करके जा और फिर वो सारे लोग असल में क्रिएचर्स नहीं बल्कि पपेट्स होते हैं। वो देखते ही देखते सारे जहरीले फूल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तभी दो उड़ते हुए क्रिएचर्स उसके पास आते हैं और उसके डेरा को पकड़ करके अपने पास साथ ले जाते, जहाँ पे फिर वो लड़की पेंडोरा के ऊपर हमले कर देती है, जिससे कि पेंडोरा का जादुई स्टिक वहीं नीचे में गिर जाता है। और इस जादुई स्टिक गिरने के बाद फिर वहाँ पे उस स्टिक को वो डॉल उठा लेती है और फिर ये वो जो लड़की होती है वो अपनी आंखों से देखती है कि ये वो जो जादूगर होता है वो एयर बलून में बैठ करके वहाँ से भाग रहा होता है। जिसके बाद फिर वो उन सारे लोगों को दिखाती है और यहाँ पे वो जो लड़की होती है उसे वो लोग उसके ही किंगडम वालों के सामने पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। और वहाँ पे फिर वो लड़की उस एयर
उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो एयर बलून उनके सामने आकर के गिरता है और उसके बाद फिर उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस पे फिर वो सारे लोग के सोचते हैं कि अब वो लड़का मर चुका है, लेकिन असल में वो लड़का मरा नहीं होता, बल्कि यह सब कुछ उसका प्लान होता है। जिसके बाद फिर वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ की सारी के सारी लाइट्स बंद हो जाती है और फिर उस प्रोजेक्टर की मदद से फिर वो जादूगर वहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी सी इमेज को बनवा देता है और उन सारे इमेजेस को देख करके उसके सोल्जर वाले लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जबकि वो एक लैड थी और इसलिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। जहाँ पे फिर सारे लोगों का ध्यान भटका हुआ देख करके वो डॉल उसे उसकी स्टिक दे देती है, जिसके बाद फिर वो लड़का उस लड़के से कहता है कि तुम चाहती हो तो अच्छी परी बन करके हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन वो अच्छी परी बनने से मना कर देती है और फिर ये तो वो लड़का उसके ऊपर भी तेज धार हमले करने लगता है, जिससे कि वो लड़की यहाँ पे मर जाती है और फिर वो जो परी होती है वो आज़ाद होने के बाद फिर उस बुरी वाली परी से लड़ती है, यहाँ पे फिर उसे उसका एक लॉकेट मिल जाता है और फिर वो उस लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे कि वो पूरी परी बूढ़ी तेजी से बूढ़ी हो जाती है और फिर वो अपने जादू की मदद से उसे जान से मार करके ख़त्म कर देती थी। उसके बाद फिर हम देखते कि वो लड़का उसे पूरी दुनिया का राजा बन जाता है और वो जो दूसरी लड़की रहती है वो उसे शादी करके वहाँ पे रहने लगता है और फिर उनके कुछ बच्चे भी होते हैं और यहाँ पे ये जादूगर वाला कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।